सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटी टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 जो कि प्रश्नावली है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जो कि टॉपिक है 11.8, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली जो 11.8 है, मतलब 11.1, वो सीधा समानुपात के नियम के आधार पर ही है। सीधा समानुपात का मैंने विस्तार से परिभाषाओं के साथ बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैंने फर्स्ट वाले वीडियोस में बताया है। अगर आप चाहते हैं उससे विस्तार से देखना समझना तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, देखो कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे क्लियर करें कि आप जब तक डाउट में रहते थे, जब तक आप डाउट रहे थे तो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे। सपोज करो आप हॉस्पिटल चले गए, पेट किस तरह दर्द हो रहा है, अगर आप वहां नहीं बताए थे तो उन्हें क्या पता चलेगा कि हमें दवा कैसी देनी। जब तक आप अपना कमेंट नहीं लिखे थे कि मैम मुझे इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। वहां हमें बोलना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि हमारा सिर दर्द है, हमारा पेट जो भी पेट दर्द है, हाथ दर्द है, किस तरह है, हमने क्या खाया था, वो सारी पोजीशन बतानी है। वहां तो इतनी सारी बतानी है, लेकिन आपको सिर्फ फोन उठाना है, कमेंट में जाना है और मुझे सिर्फ लिखना है कि मैं इस विधि में सेकेंड वाला या थर्ड वाला या ये लाइंस मुझे समझ में नहीं आई। तो मेरे पास बेहतरीन, जिस तरह डॉक्टर के पास बेहतरीन दवाइयाँ होती है, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है, ठीक उसी तरह मेरे पास भी हर बच्चे को समझाने के लिए अलग अलग विधि है। मैं हर एक विधि आपके लिए बताऊंगी। अगर एक बार समझ में नहीं आएगा मैं 10 बार बताऊंगी, 10 बार समझ में नहीं आएगा मैं 100 बार बताऊंगी, लेकिन 1000 बार बताऊंगी और वो आपको समझ में आ जाएगी। मैं 100% श्योर के साथ में कहूंगी कि आप बस एक बार पूछ लो, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक मैं नहीं हार मानूंगी, ये मेरा वादा है। तो आज हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली जो 11.1 है। उससे पहले मैं एक लाइन्स आपको बोल दूं कि सबसे बड़ी बात है, मैं यही मानती हूँ कि आप हार नहीं मानो। आपकी जो जिंदगी की शुरुआत हुई है ये पल बड़ा अहम है। यहाँ से आपकी जो लाइफ और कैरियर की जो शुरुआत होनी हो, फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो आपको हिम्मत बड़ी चीज है। और किसी भी चीज के लिए आपको हिम्मत रखना, सबसे पहले आप अगर आप मेहनत कर रहे, सब कर रहे, अगर आप में हिम्मत नहीं है जंग को लड़ने की, तो आप नहीं पूछ पाओगे। बोलते हैं ना, तो हथियार ज्यादा होने से नहीं होता, हथियार चाहे कम ही हो, उसे चलाने वाला मजबूत होना चाहिए। तो इस बात पे मुझे एक लाइन याद आ रही है कि हौसला इतना रखो न हार न जाओ तुम, कि हौसला इतना रखो कि हार न जाओ तुम, और इरादा इतना रखो कि जीत जाओ तुम। और मैं आज कहती हूँ, मैं विद्या चौधरी कहती हूँ 100% श्योर, मेरे कॉन्फिडेंस और मेरे जो सवाल में जो विधि बताई है आपको 100% श्योर के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप जीतोगे। आप हार ही नहीं सकते। आप स्टूडेंट है, तन मन से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा ही नहीं हजारों लोगों के आप वीडियो देखते हो, तो जरूरी नहीं होता कि मेरा ही वीडियो आपने देखा होगा, हजारों टीचर्स लोगों का आपने वीडियो देखा होगा। और मैं नहीं मानती कि कोई टीचर गलत पढ़ाता, हर एक गुरु अपने आप में एक महान है। तो हमें कभी भी गुरु, चाहे कौन सा भी गुरु हो, हमें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर मेरे मीन्स जब मैं स्कूल में जाती थी तो मैंने बातें करते सुना है, वो सर ऐसे है, वो यहाँ पर प्लीज मत किया करें, क्योंकि गुरुजी जो होते हैं वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं तो वो तन मन से पढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी गुरुजी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। हर एक गुरु अपने आप में महान है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। तो बिना देरी किए हुए और मेरे इसी मोटिवेशन लाइन को आप बार बार याद रखना, और जब भी आपको लगे कि मैं थक गया हूँ, मैं हार रहा हूँ, तो मेरा जो चैनल है उसे सर्च करना। मैं हिम्मत भरी दुनिया में हिम्मत भरे लाइन आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलो चलते हैं। बोतलों भरने में लगा सबसे पहले है, मैं देखो सीधा समानुपात में आपको समझा देना चाहती हूँ। सीधा समानुपात मैं हमेशा पेन का ही, सपोज करो एक बिस्किट है, कौन सा भी बिस्किट ले लो, छोटी संख्या लेती हूँ जैसे कि आपको समझने में आसानी होगी।
एक बिस्किट हम शॉप पे गए, एक हम सपोज करो नारियल, जो कि नारियल आजकल बहुत महंगे चल रहे हैं, एक नारियल हमने ले लिया 50 रुपीज, या 100, 2 नारियल पे सीधी सी बात है 100, 3 से 150। अब हम जब इनका अनुपात निकालते हैं, जब हम इनका अनुपात निकालते हैं, तो क्या हमारा अनुपात कुछ इस तरह ही आता है? तो बिल्कुल ये x की राशि है, सपोज करो 2 राशियां, ये एक x की और एक y की, तो x की राशि बढ़ रही है तो y की भी राशि बढ़ेगी, और x की राशि घट रही है तो y की राशि भी घटेगी। और सबसे बड़ी जो है ना, इसको हम 3 भाषा में बोलते हैं, सीधा समानुपात बोलते हैं, प्रत्यक्ष समानुपात बोलते हैं, या फिर अनुप्रमानुपात भी हम इसे बोलते हैं। मतलब इनका जो रूल्स है, वो जो समानुपात होता है, जैसे 8/50, 8/, ये सेम आना चाहिए, ये इसका मेन रूल्स है कि ये सेम आना चाहिए। ये इसी आधार पर ये नियम हमारा बनता है, x1/y1 बराबर x2/y2। लेकिन ये नियम देखो, जो क्वेश्चन जो आए थे आपके जो बोर्ड की परीक्षा में, वहां ऐसा नहीं लिखा होगा कि यहाँ पर प्रत्यक्ष समानुपात हो सकता है कि प्रतिलोम समानुपात ही चले, और प्रतिलोम समानुपात को तो नियम अलग है। तो इससे छोटा सा एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, मैं वो बता दूंगी, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सीधा और प्रतिलोम समानुपात में सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ। किसी सॉफ्ट ड्रिंक में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटों में भरती है, वह मशीन 5 घंटों में कितनी बोतलें भरेगी? कभी भी प्रश्न जब तक समझ में ना आए, हमारे सर होते थे, हमें बोलते थे, कई बार हमें भी समझ में नहीं आता, तो प्रश्नों को जब तक समझ नहीं आए, एक बार नहीं 4 बार पढ़े, और एक बार नहीं उसे 4 बार पढ़े, उसको जितनी बार आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो आपको उतना ही बार वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमें कहा क्या गया है वो हमें समझना है। तो हमें यहाँ पर बोला है 840 बोतलें हैं, 6 घंटों में भर रही है। तो मैंने यहाँ तालिका भी बना दी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। प्रश्नानुसार तालिका बनाई है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मशीन, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये जैसी होती है, तो वहां पर ऐसे हाथों से नहीं भरा जाता कि ये लिए वाटर, चलो भाई गिलास से भर देते, चलो लाओ लाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। वह बड़ी बड़ी मशीनें होती है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो, जब मैं बहुत छोटी थी तो ऐसे सोचती थी इतनी सारी बॉटलें कैसे भरते हो रहे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आजकल जो है हमारे इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है, बहुत सारी मशीनें हैं जो कि बहुत घंटों का टाइम बस 2 मिनट में ही हो जाता है। तो ये ड्रिंक की मशीन होती है, वहां पर कुछ मशीनें होती है, वहां पर जो है वो 6 घंटों में 840 की बोतलें भर देती है। ठीक है, तो 6 घंटों में 840 बोतलें भर देती है, ड्रिंक के साथ में वो भर रही है। अगर वो बताती है कि अगर 5 घंटे अगर वो मशीन 5 घंटे ही काम करे तो बोतलों की संख्या हमें पूछी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता दिया कि सीधा समानुपात में x की राशि बढ़ेगी, y की भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रतिलोम समानुपात नहीं है, पर इसका मैंने बताया कि सीधा समानुपात, अगर x की राशि घटती है तो y की भी राशि घटती है। प्रतिलोम समानुपात की मैं यहाँ बात ही नहीं कर रही। आपको प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न के अनुसार नियम लिखना होगा, फिर आपकी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, जिससे कि आपका प्रॉब्लम ना हो, बोतलें भरने में लगा समय, इस तरह आप तालिका बना ली। फिर हमने लिखा है नोट, समय कम होगा तो बोतलों की संख्या भी कम होगी। ये तो हर बार आप, मतलब ये जो बात है हर एक बच्चे को पता है कि अगर समय कम होगा तो काम भी तो कम ही होगा ना, सीधी सी बात है। तो समय कम होगा तो बोतलों की संख्या भी कम होगी। अतः समय और बोतलों की संख्या परस्पर अनुक्रमानुपात है, सीधा प्रत्यक्ष समानुपात है। मतलब ऐसा तो नहीं बता रहे कि बोतलों की अगर x की राशि बढ़ रही है और y की घट रही, ऐसा तो नहीं बता रहे ना। सेम बता रहे कि अगर y की राशि, अगर बोतलों की संख्या, अगर समय जो घटेगा, समय कम लगेगा, तो सीधी सी बात है कि बोतलों की संख्या भी कम होगी। तो इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस प्रश्न में जो हमारा जो नियम चलेगा वो कौन सा चलेगा, सीधा समानुपात का नियम। यहाँ तक हम पहुंच रहे। अब आपको लग रहा है बिल्कुल आसान, ये मैं से और एक बार समझाऊं कि 6 घंटों में 840 बोतलें भरती है, समझो, उस पूरी बात को आप भूल जाओ, किसी को ध्यान नहीं देना, बस यहाँ ध्यान दो। कोई मशीन है जो 6 घंटे काम कर रही है
और वो 840 बोतलें भर रही है। क्या कर रही है? 840 बोतलें भर रही है। फिर अगर उसे पूछे, हमें कहे कि वो आज 5 घंटे ही काम करेगी, तो सीधी सी बात है 6 घंटे में तो ज्यादा ही हो रहा, 5 घंटे में कम हो रहा, जिससे हमें ये चल रहा है कि एक्स की राशि यहाँ देखो कम हो रही है, तो वाई की राशि भी कम होगी, जिससे कि यहाँ पर सीधा समानुपात का नियम चलेगा, जो कि मैंने यहाँ नियम लिख दिया है, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y। बस इस नियमानुसार मान रखने पर, नियमानुसार मान रखने पर, तो बस हमें नियमानुसार जब मान रखना है, x1 हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 बटा y1 हमारा क्या है 840 बराबर, यहाँ हमें बटा नहीं लगना, डायरेक्ट हमें ऐसा ही लिख देना 640 बटा 840, और यहाँ पर x2 हमारा क्या है 5, और y जो है y2 हमें ज्ञात नहीं है। अब y2, अब अगर सपोज करो सब चीज को भूल जाओ, ये इस तरह का हमारे समीकरण, और ऐसे समीकरण हमने बहुत बार, हमने इस तरह के वाले समीकरण हमने बहुत बार सॉल्व किए, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो बचा है यहाँ पर तिरछा गुना होगा, यहाँ लिख दो आपको प्रॉब्लम ना हो, तिरछा, जिसे हम वज्र गुना भी कहते हैं, तिरछा गुना करने पर, बस हमें तिरछा गुना करना है, ये इस तरफ आ गया 6 इंटू y2, और ये जो राशि है वो उस तरफ चली गई है 5 इंटू, ओके। अब इधर तो ये इसके साथ में गुणा है, तो ये y2 इधर ही रहेगा, और ये जो 6 है प्रशांत यहाँ पर गुणा में है, तो इस तरफ ये भाग में आ जाएगा। ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया 6। अब हम यहाँ पर भाग दे देते हैं, जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। रफ कार्य में हम इसे भाग दे देते थे, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर है 840, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 840, 6 तो 6, यहाँ पर लिखना 6, पीछे बच्चा 2 4 और 6 चौका 24, 6 कम 6, 6 दून 12, 6 3 18, 6 चौका 24, बस, और ये शून्य था, तो यहाँ जो हमारा कितना आंसर आया y2 बराबर, सपोज करो हम इससे इस तरह भी लिख सकते हैं, पीछे जो बचा 5 इंटू 140, मैं इसे भी गुणा करके बता दूं, जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, कोई भी बच्चे के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। 5 को 0 से 0, 5 चौका 20 और ये 2 700, y2 700 बोतले, ठीक है। तो आप देखो ये 700 आया, यहाँ 700 आया, हो गया ना, मतलब x की राशि घट गई तो y की भी घटी ना, घटी या नहीं घटी? यस। तो अब हमें अंत में क्या पूछा था, आप चाहे तो ये सारणी को वापस आंसर में, अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो, अगर ज्यादा नंबर के मार्क्स हो, अगर ये 5 नंबर का मार्क्स हो, तो ये तालिका आप नीचे करना, ये तालिका नीचे, और हर बार ये मत सोचना, देखो हर एक नंबर जो हो गए ना 5 में पूरे में से पूरे आ जाएगा, फिर तो चाहिए क्या है, तो यहाँ पर इस तरह आपकी तालिका बना देना। आंसर मैं आपको बना के बता देती हूँ, यहाँ पर देखो x1 x2 बोतलों भरने में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ x1 और यहाँ x2, सिर्फ इसे हम अलग पेन से लिखे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, भरे हुए बोतलों की संख्या,
बोतलों की संख्या यहाँ पर कितनी थी? 840। ये मैंने थोड़े जल्दी में बना दिया है जिससे कि लाइंस वगैरह थोड़ी सही से नहीं आई है। आप इसे अच्छे से करना। और ये H2 था तो हमारा यहाँ पर H2 कितना आया है? हमारा आया है यहाँ पर कितना आया? यहाँ हमें पूछा था और यहाँ हमारा क्या था? 5। यहाँ पर मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ जिससे कि हमारा आंसर 700। और आप इसे इस तरह या ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं आंसर। देखो कितना अच्छा लग रहा है, हाँ। और जिसे कि समझ में भी पूरा आ रहा है कि ये प्रति समानुपात है, x की राशि बढ़ी घटी तो y भी घट गया। इस तरह आपको पूरा विधि पूर्वक करना है, ये नियम लिखना है, नोट्स लिखना है, तालिका बनानी है। अब कुछ बचा ही नहीं जो आपके नंबर काट सके। तो आज का वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आया? अगर हाँ तो प्लीज आप मुझे एक बार आप कमेंट में लिखते कि मैम हमें आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है अच्छा लगा, तो आप लिख सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट को पढ़कर, और अगर डाउट भी हो तो वो भी आप लिखें। तो आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।